आपको अंदर क्या आता है, सुंदरता आता है कि ना आता है। सब में ये सुंदरता आता है, मगर है ना, ये सुंदरता कुछ दिन के लिए है, कुछ देर के लिए है। मगर परमेश्वर में आपने अगर सुंदरता को दिखाया है तो ये अनंत जीवन के लिए सुंदरता आपका बना रहेगा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तू अंत तक ले क्या कर, मेरे सामने तू दीनता और नम्रता से बना रहेगा तो मैं अपना सुंदरता तुम्हारा दूंगा। आमीन। है ना। आज परमेश्वर को सुंदरता लेने के लिए आज हम लोग परमेश्वर से जुआए हुए हैं। क्या समझते हैं, परमेश्वर ने वचन में क्या लिख दिया है, हर एक चीज लिख दिए है कि अंधे को परमेश्वर ने आंख दी है ना, लंगड़े को पैर दिए, यानी है ना, गूंगों को बुलाए, कोड़ियों को शुद्ध किए, ये सब कुछ परमेश्वर कर दिए हैं। मगर आपका विश्वास कमजोर क्यों पड़ता है? विश्वास कमजोर होने की वजह है कि आप परमेश्वर में उपस्थिति कम रहते हैं, है ना। आपने देखा कोई दवाई नहीं खाया, 38 साल के बीमारी, अब परमेश्वर ने उसे आज़ाद किया। क्यों आज़ाद किया? क्योंकि यीशु मसीह है ना, परमेश्वर उनको आज़ाद किया विश्वास के द्वारा कि मैं आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगा, है ना। उसी प्रकार से अगर परमेश्वर में आप लवलिंग रहें और परमेश्वर के प्रार्थना में बने रहें तो हम कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल आपको समस्या इस तरीक़ा से निकल के जाएगा जो कभी आपको फिर आएगा नहीं। हालेलुया। मगर आपका यही परमेश्वर कहता है कि अंदर की चीज़ों को क्या करना है, दिखाना है। अगर आज आप लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन आप लोग वचन सुन रहे हैं और लोग संसारी लोग अपन काम कर रहे हैं और आप अपन काम कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बहुत खुश रहेंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि चुने, है ना, बुलाए तो बहुत है मगर चुने कम है ना। बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के चर्च में आते हैं मगर चुने कम है। बहुत से लोग कम बपतिस्मा लिए हुए हैं, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बुलाए तो बहुत है। आपने देखा होगा कि यीशु मसीह के भी पास बहुत सारे लोग आया था, 5000 लोग आया था, मगर 12 ही चेला यीशु मसीह का पीछे चला। हालेलुया। अगर आप लोग बुलाए गए हैं, है ना, बुलाए नहीं चुने गए हैं, है ना। अगर आपको परमेश्वर चुना है और परमेश्वर के अपने आज्ञा को मान रहे हैं तो आप चुने गए हैं, बुलाए नहीं गए हैं। चर्च में बहुत सारे भीड़ रहता है ना, मगर बहुत सारे लोग परमेश्वर पर संदेह करते हैं। हालेलुया। मगर संदेह नहीं, आपका हृदय का, है ना, हृदय को परमेश्वर को देना है कि प्रभु तू सब कुछ क्या करेगा, मुझे ठीक करेगा। आमीन। परमेश्वर सबको आनंद देगा, एक का नहीं वचन में लिखा, सबको, जितने मेरे वचनों को जान गया सबको आनंद आ गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जाएंगे, निकालेंगे वचन, सपनेया निकालेंगे और हम लोग आनंद का गीत सुनेंगे। आनंद का गीत का मतलब वचन है। आज इसमें से हम लोग बाइबल से देखेंगे। आप लोग जितने भी बाइबल लिए हैं आज सपनेया में चले जाएंगे और हम लोग आनंद का बारे में वचन देखेंगे कि आनंद क्या है और आनंद करने से हम लोग क्या होते हैं, है ना। जाएंगे सब लोग, आनंद की बातें हम लोग पढ़ेंगे, सपनेया निकालेंगे और उसमें से 3 से 14 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है हेडिंग आनंद का गीत। यदि आप परमेश्वर को गीत भी गाते हैं तो आपको जीवन में क्या होता है, आनंद आता है ना। अभी हम लोग देखें, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग बहुत अच्छे से गीत को गाएं कि ना गाएं, ढोल बजाएं अच्छे से, है ना, और परमेश्वर की महिमा की है, आनंद की है। जब आनंद करते हैं तो हम लोग को अंदर जो भी दुख रहता है, जो भी समस्या रहता है ना, वो क्या करता है, हम लोग को शरीरों से निकल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अगर आपको अंदर कोई भी दुख है तो आनंद करना सीखिए। पौलुस और सिलास को बार बार इस वचन से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पौलुस और सिलास क्या है ना, वो भले उसके पास दुख था मगर वो दुख को क्या कर रहा था, है ना, भूल गया था और आनंद कर रहा था। अगर आपको जीवन में कोई दुख है तो आप दुखों को भूल जाइए और आनंद करना सीखिए। हम करेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, आनंद में बदल देगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को आनंद देने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। लिखा वचन में, हे सियोन ऊंचे स्वर से गाए, हे यरूशलेम जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से यानी आनंद कर और प्रसन्न हो। हालेलुया। संपूर्ण मन से यानी पूरे मन से परमेश्वर में आप आते हैं तो आनंद के योग से आए। हालेलुया। परमेश्वर का भजन में लिखा है कि तुम जब परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करो तो आनंद के साथ प्रवेश करो, धन्यवाद के साथ गाओ।
हालेलुया। जय जयकार करो। जय जयकार के मतलब है ना, जय जयकार करो, हे ईश्वर ले अपने संपूर्ण मन से आनंद करो और प्रसन्न हो। यानी परमेश्वर में आया तो आप आनंद करें कि आज परमेश्वर ने मुझे भी ठीक करेगा। आमीन। आज आए हैं परमेश्वर के घरों में, अगर ऑनलाइन सुन रहे हैं तो वहीं से आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर भी मुझे ये वचन से आनंद देगा। आमीन। और ये आनंद ही आया कहाँ से? परमेश्वर आनंद लोगों को दिया, तब तो परमेश्वर वचन में लिखा है कि है ना, इसको पास आनंद आया है ना। तो आप भी आनंद लेना चाहते हैं तो आपको पास ये वचन जा रहा है और ये वचन आपको क्या करेगा? आनंद देगा। आमीन। ऑनलाइन आप लोग आनंद चाहते हैं तो परमेश्वर के बोले कि हम भी मन से क्या कर रहा है? ईश्वरलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद करे, है ना। आपको कह रहे हैं ग्रुप वाले लोग संपूर्ण मन से, पूरे मन से परमेश्वर में आनंद करे। हम कह रहे कि आपका दुख, बीमारी को परमेश्वर उठा कर लेके चला जाएगा। आमीन। और आपने यही आपका मुंह से होना चाहिए। आपका बीमारी हो, दुख हो, समस्या हो, उस बीमारियों पर आपने है ना बार बार हाथों को रख के यही बात को बोलेंगे, है ना, मेरा आनंद आ गया है ना। तो दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, तो मेरे अंदर से निकल गया है, मेरा परमेश्वर ने आनंद दे दिया है, आनंद दे दिया है। जब इस बात को बोलते हैं तो आपको अंदर जितने भी हड्डियां नसें रहता है वो क्या करता है? आपको बातों को मानता है। आमीन। जब आपने वचन को देखेंगे, हिजकेल में देखेंगे, है ना, हिजकेल जो वचन है 37 अध्याय में लिखा है कि हिजकेल जो था हड्डियां से भविष्यवाणी किया था और हड्डियां जी उठा था। हड्डियां सब जुट गया था, उसमें मांस भर गया था और उसमें फिर जने तने आत्मा भाग कर गया था, वो आत्मा फिर समा गया था, वो जीवित प्राणी हो गया था। आमीन। यदि हड्डियों में परमेश्वर नसों को जोड़ दिया तो हम कह रहे कि अगर आपको कोई नस में कोई है ना, पैरों में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो परमेश्वर आपको जोड़ देगा। मगर है ना, आपका अंदर वही विश्वास होना चाहिए जिसका अंदर हिजकेल के अंदर था। आमीन। 37 अध्याय में आप जाएंगे, एक बार आप जाइए 37 अध्याय में, 37 के एक वचन निकलेगा, उसमें क्या लिखा है ना, लिखा है, हेडिंग सिर्फ बताएंगे। लिखा है हिजकेल में लिखा है सूखी हड्डियों की तराई का दर्शन, है ना। सूखी हड्डियों से हिजकेल ने भविष्यवाणी किया था और सूखी हड्डियों में हड्डियां जुट गया था और जहाँ से नस गायब था वो नस जुट गया था, है ना। और जिस तरीका से जीवित प्राणु मनुष्य रहते हैं उस तरीका से हो गए थे, है ना। और उसमें आत्मा आ गया था, लोग बोलने लगा था। आमीन। आपको भी परमेश्वर, कोई कहीं प्रॉब्लम अगर हो गया है तो परमेश्वर कहता है कि मैं हड्डियों में जान देने वाला परमेश्वर हूँ। मगर जैसा आपका विश्वास रहेगा उस तरीका से होगा यीशु के नाम में। आमीन। आपका विश्वास में कमी है, अभी भी आपका विश्वास में कमी है। अगर कोई काम आपको पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि विश्वास में कमी है। परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू मांगा है उसी समय मैं क्या कर दिया हूँ? दे दिया हूँ। जिस समय परमेश्वर के आपने बोला है कि मुझे ये चीज चाहिए, उसी समय आपका परमेश्वर ने क्या किया है? दे दिया है। आमीन। और लिखा है, ऑनलाइन आप लोग वचन पढ़ेंगे, अगर नहीं तो ठीक है, आप लोग बाइबल को निकाल लिए होंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरी वचन 15 में लिखा है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया और कर दिया है। इजराइली का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। हालेलुया। ध्यान देंगे मसीह लोग, यहोवा ने तेरा यानी दंड दूर कर दिया है। दंड का मतलब आपके ऊपर बहुत सारे विपत्ति होता है। दंड होता है ना, शराप होता है ना, बंधन होता है ना, जो आपको जीवन में पड़ा रहता है। लोग कहते हैं कि आपको दंड पड़ रहा है। दंड पड़ने का मतलब वही है जो आपको जीवन में वो शराप है, बीमारी का शराप है, रोग का शराप है, दुख का शराप है, ये आपको जीवन में चलता आ रहा है। मगर परमेश्वर का वचन यही बोलता है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रु भी दूर किया है। हालेलुया। शत्रु क्या है? शत्रु जो आपका दुश्मन है, शैतान आपका दुश्मन है। हालेलुया। बीमारी नाना प्रकार के शैतान आपको जीवन में दे दिया है,
है ना, तो वो सब चीज़ों को परमेश्वर ने क्या किया है, आपको जीवन से दूर किया है। और अभी भी आपको जीवन से दूर नहीं किया है तो फिर से आप आनंद करेंगे और आपका क्या होगा, वो शत्रु आपसे दूर हो जाएगा। आमीन। क्योंकि आज बड़े मसीह लोगों को अंदर ये दुख और तकलीफ है, दंड है, शराब है। उस शराब के वजह से आज लोग मसीह में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। मगर परमेश्वर बोलता है वचन के द्वारा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, दंडों को माफ़ कर दूंगा, है ना, तुम्हारा शरापों को माफ़ कर दूंगा। जितने भी मेरे वचनों को जानता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रहेगा। क्योंकि आपने संसार में बहुत हम लोग गलती किए हैं। गलती कहने का मतलब कि हम लोग गाली के बदले गाली दिए, है ना, थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारे, यही सब हम लोग को क्या है, दंड पड़ा हुआ है। और यीशु मसीह ये चीज़ों को हम लोगों को क्या कहते हैं, है ना, दंड क्या कहते हैं, हम लोग के ऊपर बहुत सारा दंड पड़ा हुआ है। मगर अब कह रहा कि यहोवा ने तेरा दंडों को दूर किया है, यहोवा ने तेरा दंड को, सबको दंडों को दूर किया है। आमीन। ऑनलाइन आप लोग को भी परमेश्वर दंडों को दूर किया है। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते सबको दंडों को दूर किया है। और कह रहा कि तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। आप विश्वास करते हैं आपका शत्रु आपसे दूर है। आमीन। आमीन। आप आयुब को आप वचन देखेंगे कि जब आयुब था, है ना, तो जब आयुब, है ना, परमेश्वर का विश्वासी था, तो परमेश्वर के पास, है ना, उस एक शैतान मिला। तो परमेश्वर ने पूछा, हे शैतान तू कहाँ से आता है? तो कहा कि मैं इधर उधर डोलते डालते क्या करता हूँ परमेश्वर के, है ना, इधर उधर से मैं डोलते डालते आता हूँ। परमेश्वर ने पूछा, क्या तू मुझे आयुब को चिंता है जो मुझ पर बहुत विश्वास करता है? कहा कि हाँ प्रभु मैं तो जानता हूँ, मगर ऐसे ही विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उसको धन और संपत्ति पर क्या किया, तूने बड़ा बांध दिया है। बड़ा बड़ा समझते हैं, है ना, यानी आपको संपत्ति को कोई छू नहीं सकता है, आपको संपत्ति को कोई छू नहीं सकता है। यानी बड़ा बांधने की मतलब कि आपको शरीर पर आपने संसार में जंतर को पहनते होंगे ताकि शैतान टच न करे, पहनते कि ना पहनते हैं, वही उसी प्रकार, है ना, परमेश्वर का दूत है जो आपको शरीरों को प्रति लगा दिया गया है, जो आपको कोई विपत्ति नहीं आने देगा। आमीन। और विपत्ति कब आता है, कब आता है ना, वो विपत्ति कब आता है, जब प्रभु के हम लोग आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। अगर ऐसे विपत्ति आए तो समझिए कि आपका जीवन में दोगुना आशीष आने वाला है। आमीन। आमीन। है ना, तो क्या वचन में लिखा कि आपका शरीर के ऊपर क्या है, बड़ा बना रहता है, बड़ा। और कह रहा इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। कह रहा कि फिर उस दुख को न देखेगा जो आपने दुख देखा होगा, आपने बीमारी को देखा होगा, अपने कर्जा को देखा होगा, अपने हालात को देखा होगा। मेरे मसीह भाई बहन, यही वचन बोल रहा है कि तू फिर उस विपत्ति को नहीं देखेगा जो पहले आपका जीवन में विपत्ति था। आपने जितने हंसी प्रार्थना में पहुंचे होंगे, है ना, वो परमेश्वर आपने जितने इससे आगे दुख किए होंगे, परमेश्वर आपको आनंद क्यों दिया, आपको आनंद क्यों दिखाया? यही आनंद दिखाया परमेश्वर ने कि देख मैं तुम्हें बहुत पहले दुख था, मगर मैं आज तुम्हें आनंद किया। आनंद करने के लिए हम तुम्हें एक स्वर्गदूत दिया हूँ जो आपका जीवन में आनंद दे रहा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि तू आनंद की, है ना, एक आनंद की मीटिंग करवाओ। देखिए डायरेक्ट मीटिंग करवाए कि ना करवाए। और बहुत से लोग आप दुख में थे, समस्या में थे, और आपको बार बार दुख याद आता है, बार बार बीमारी याद आता है। मैं इसलिए परमेश्वर ने मुझे इस बात को अगुवाई किया कि तू एक आनंद प्रार्थना कर कि ताकि लोग आनंद करें। और जब आनंद करेगा तो आप, है ना, तू इस वचन से बताना कि आनंद हमको क्यों आया। परमेश्वर आनंद इसलिए आप लोगों को दिए कि इससे पहले आपने बहुत दुखों को किया है, इसलिए परमेश्वर आपको एक स्वर्गदूत दिया है, एक एंजल दिया है जो आपके लिए क्या करेगा, आनंद देगा। आमीन। आपके लिए एक सहायक दिया गया है, वो उसका नाम पवित्र आत्मा है, जो आपको जीवन में क्या करता है, अगुवाई करता है, आपको रास्ता को क्या करता है, सीधा करता है। हालेलुया। तो आनंद देके परमेश्वर यही समझाना चाहा कि ये आनंद आया है
तो ये मेरे ओर से आया है। और जितने भी दुख है ना, जितने भी समस्या है ना, वो दुख तुम्हारे ऊपर अब नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति अब नहीं आएगा, क्योंकि देख मैंने तुम्हें आनंद को दे दिया हूँ। आमीन, आमेन। हालेलुया। है ना, आनंद क्यों? परमेश्वर क्यों उन लोगों को पूरा हंसाया? क्यों परमेश्वर को अपना खुशी दिया? कोई अपने से नहीं हंस रहा था। जिसको अंदर मैं हाथ रख रहा था, है ना, मेरे हाथों को द्वारा परमेश्वर उनको अंदर खुशी डाल रहा था। मेरे मसीह लोग, अगर आज इस पास्टर पर आप विश्वास करते हैं, पास्टर के बोली हुई बातों पर विश्वास करते हैं, तो आशीष जाता है हाथों से, है ना। देख रहे थे जितने लोगों को सिर पर हाथ रख रहे थे, उनका अंदर आनंद समा रहा था। मेरे मसीह लोग, अगर इस, है ना, इस पास्टर पर आपने विश्वास करते तो इस पास्टर के द्वारा आपको जीवन में बहुत बड़े बड़े आनंद आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपने जितने ऑनलाइन ज्वाइन है, परमेश्वर सबको आशीष करे। परमेश्वर आपको आत्माओं को क्या करता है? परखता है ना। एक बात बता रहे कि एक शंकर भाई है, जो है ना शंकर है, उनका गवाही बता रहा हूँ। बहुत से लोग बीज बोने में, दशमांश देने में पीछे रहते हैं। इनका बात मैं बता रहा हूँ, मंगर की बात, कि एक व्यक्ति थे, उसको पास पैसा नहीं था, झोलियों में डालने के लिए पैसा नहीं था। शायद क्या बोला था कुछ, मतलब अपन बीमारी बन गई हमारा, हाँ हाँ, शंकर भाई के एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा ये बीमारी हो गया है, मेरा वो बीमारी हो गया है, मेरा ये चीज बीमारी हो गया है। तो शंकर भाई ने बोला कि आज प्रभु यीशु में मसीह में आप क्या करेंगे? बीज को बो देंगे तो आपका बीमारी खत्म हो जाएगा, है ना। जो भी बोले उनसे, तो कहा कि मेरे पास बीज, है ना, जितना रहता है उतना मैं परमेश्वर में देता हूँ, वो कह रहा था। मगर शंकर भाई ने क्या किया? 10 रुपया एक व्यक्ति को निकाल के दिया कि धरिए, आप क्या करेंगे? परमेश्वर का घरों में क्या करेंगे? परमेश्वर के दान के पेटी में आपने क्या करेंगे? वो दान को दे देंगे और आपका बीमारी परमेश्वर ठीक कर देगा। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शंकर भाई, है ना, दिया 10 रुपया, दिया 10 रुपया एक व्यक्ति को झोली में डालने के लिए। मगर हम उस जगह से जब शंकर भाई दे के, मतलब चर्चों में से दे के निकला, कहा कि अबरी जब चर्च होगा ना, तो 10 रुपया तुम क्या करना? झोलियों में डाल देना। एक किसने दिया, है ना, ये शंकर भाई ने दिया एक दूसरे व्यक्ति को। जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे, गाड़ी से आ रहे थे, तो आगे बढ़े, कुछ देर हम लोग आगे बढ़े, तो 90 रुपया था, 90 रुपया गिरा हुआ था। उस पर लोग गाड़ी चढ़ा के जा रहा है ना, उस जगह पे चढ़ जा रहा था पैरवा से, मगर किसी का पैसा दिखाई नहीं दे रहा था। मगर हमने कहा शंकर को कि शंकर आगे पैसा गिरा हुआ है, तो शंकर लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हम कहें कि जाइए लीजिए, है ना, किसी को घर में से चोरी नहीं कर रहे हैं, ये रोड पर गिरा हुआ है ना, ये रोड पर गिरा हुआ है, तुम जाओ ना पैसा लेकर आओ। शंकर गया तो देखा तो 90 रुपया। परमेश्वर को धन्यवाद दिए हम भी, और ये भी धन्यवाद दिए। और इस बात को याद आया कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस शंकर बताने लगे, हमसे नहीं कहे थे मगर ये बता रहे थे कि देखिए परमेश्वर कितना महान है। जो मैंने एक व्यक्ति को 10 रुपया दिया, मगर परमेश्वर ने, है ना, कितना हिस्सा दिया? 10वां हिस्सा परमेश्वर ने मुझे दे दिया। 10 रुपया दिया, 90 रुपया आगे रोड पर इसको मिला। वचन इसका याद आया। शंकर कह रहा कि देखिए परमेश्वर बहुत महान है कि मैंने 10 रुपया के व्यक्ति को दिया, मगर मुझे परमेश्वर ने 90 रुपया दिया। 90 रुपया था। आप देखिए 100 रुपया के 10 रुपया दशमांश होता है कि ना होता है? 10 रुपया दशमांश होता है, मगर 10 रुपया ये व्यक्ति किसी दूसरे को दिया चर्चों में डालने के लिए, मगर परमेश्वर ने 90, है ना, क्या किया? 10 गुना इसे दिया। बहुत से लोग परमेश्वर के घरों में बीज बोने में क्या करते हैं? कहते हैं कि बोने से कुछ नहीं होता। नहीं कुछ होता है। ये शंकर बोल रहा था कि आज मैंने एक व्यक्ति को 10 रुपया दिया, मगर परमेश्वर मुझे, है ना, 90 रुपया दिया। 100 रुपया का दशमांश होता है 10 रुपया, मगर ये दशमांश दिया, मगर परमेश्वर ने 10वां हिस्सा पर क्या किया? इनको दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में, है ना। यही आनंद है। ये आनंद किया और कहा कि, है ना, हम कहें कि देखिए पास्टर के पास से आपको ऊपर क्या करेगा? आशीष जाएगा। तो शंकर भाई कह रहा कि, है ना, मैंने उसे बताया और शंकर ने लिया, है ना। क्या किया? मैंने बताया, शंकर ने लिया, है ना। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब इस बात को मैं बोला, है ना, तो आशीष कहाँ से गया?
पाइटर के द्वारा। पाइटर ने उस चीज़ को बताया और शंकर ने लिया। हालेलुया। अगर आप पाइटर को परमेश्वर बहुत सारा आशीष देते हैं और पास्टर आपको आशीष देगा तो आशीष आपको घरों में चल जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो आप विश्वास करते हैं एक पास्टर की बोले हुए बातों पर, तो समझिए कि आप पास्टर की बातों पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि अगर मेरा बोला हुआ बात पर विश्वास करते तो मेरा नहीं, ये परमेश्वर की बोली हुई बातों पर विश्वास करते हैं। ये वचन मेरा लिखा हुआ नहीं है ना, ये सारे वचन लिखा गया है, ये परमेश्वर की ओर से है ना, ये प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया। बहुत से लोग भविष्यवक्ता लिखे हैं वचनों को, और लिखे हैं क्या है, सत्य है। जो मानेंगे परमेश्वर में क्या करेंगे, आनंद पाएंगे। हालेलुया। और लिखा 16 में, उस समय ईश्वरले में यानी कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न यानी पड़ने पाएगा। मेरे मसीह भाई बहन, अगर आपको हाथ ढीला पड़ गया है तो परमेश्वर कह रहा कि अब आपका हाथ कभी ढीला नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अब आपका जो हाथ जो है ढीला पहले पड़ चुका था, मगर परमेश्वर आपको पहले आनंद देगा, उसका बाद क्या करेगा, आपको ढीलापन आया है हाथों में। अगर ढीलापन के मतलब कि कोई आपको 1 रुपया पैसा नहीं है, आपके पास कोई पैसा कौड़ी नहीं है, आपके पास बहुत सारे बीमारी आता था, विपत्ति आता था, और सारे विपत्ति में पैसा चला जाता था, मगर परमेश्वर यही कह रहा कि हे सियोन, हे पवित्र लोग, मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है कि अब तुम्हारा हाथ ढीला नहीं होगा। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में आए, बहुत दुख हुआ, मगर है ना कुछ दिन के बाद इतना आनंद आया कि अब क्या है, 1 रुपया बीमारी में पैसा नहीं, परमेश्वर ने उसे क्या कर रहा है ना, आज़ाद कर रहा है। आमीन। जितने भी तुम्हें शत्रु था, जितने भी शैतान था जो तुम्हारा पीछे चलता था, जितने भी तुम्हें है ना परेशान करता था, वो परमेश्वर क्या किया है, आपको हटा दिया है। हालेलुया। तो आप क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन में आप बने रहेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मत डर। आपको यदि रात के डर लगता है, भय लगता है, तो कहने का मतलब है अब परमेश्वर आपको भय और डरों से क्या करेगा, बचाएगा। आमीन। अब इस गवाही से हम बताएं कि आप लोग परमेश्वर के घरों में बोने से क्या करते हैं, दूर भागते हैं, है ना। अब परमेश्वर में बोना क्या है, आपको आज़ादी को देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप लोग देखें कि सोनभद्र चर्चों में बहुत सारे चीज़ों को कमी है। आपने देखा कि बहुत सुंदर है ना, अभी पर्दा इस जगह पे लगा है, और अभी चर्च में आप प्रवेश कीजिएगा, नए नए पर्दा लगाया गया है ना। तो ये सुंदरता, आप परमेश्वर को घरों को सुंदरता करते हैं। जितने मसीह लोग आप परमेश्वर के घरों को सुंदरता करते हैं, तो हम कहें कि आपका घरों में सुंदरता आता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। है ना। अभी गवाही से बताया ना कि 10 दिया मगर 90 मिला। इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसको है ना, शंकर को आत्मा को देखा, और परमेश्वर ने आत्मा से खुश हुआ, और उसका दोगुना परमेश्वर ने उसे आशीष दे दिया। अगर परमेश्वर में आपने बोता खुशी से, आनंद से, तो जब परमेश्वर के घर आनंदित रहता है, जब सुंदर दिखाई देता है, तो परमेश्वर आपको शरीर को, हड्डियों को, नसों को क्या करता है ना, आनंदित करता है। आमीन। हालेलुया। आप है ना, आपको ग्रुप में फोटो डाले होंगे, है ना, नए नए पर्दा इस जगह पे लगाया गया, क्योंकि वो पर्दा था, वो क्या था, भाड़ापा था। वो पर्दा क्या था, भाड़ापा था। वो भाड़ापा था, उसको मैंने क्या किया, दे दिया, वो लेकर चला गया। मगर इस जगह पे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पर्दा परमेश्वर की ओर से लिया है मसीह लोग, है ना। जो भी मसीह लोग है ना, ऐसे ही परमेश्वर की घरों को सुंदरता बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हम लोगों को क्या करेंगे, सुंदरता को बढ़ाते रहेगा। आमीन। और लिखा वचन में 17 वचन में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। कि कहाँ में है, बीच में। परमेश्वर कहाँ है, बीच में, आपका बीच में है। हालेलुया। फिर कह रहा कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा बीच में है। आमीन। वह उद्धार करने में यानी पराक्रम है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने यानी प्रेम के यानी मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरा कारण मगन होगा। आमीन। अब परमेश्वर क्या बात के लिए, किस बात के लिए मगन होगा, कि परमेश्वर आपको बीच में है। आमीन। और आपको देखभाल कर रहा है कि मेरा बाल और बच्चे क्या है, दीनता से, नम्रता से
क्या है, मेरे घरों में बैठा है, मेरे घरों में क्या कर रहा है, आनंद कर रहा है, मेरे घरों में मेरे वचनों पर विश्वास करता है। हालेलुया। अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं मेरे मस्ती भाई बहन, आप ऑनलाइन देखते हैं, बड़े बड़े चर्चों में देख रहे हैं, अंधे लंगड़े आज वचन से चलते हैं, वचन से। वही परमेश्वर यहाँ पे भी है। हालेलुया। ये यहाँ पे भी परमेश्वर वही है। और फिर आप संडे को जितने भी मसीह लोग हैं पहुँचने वाले हैं, संडे में भी एक और है ना वो चमत्कार के दिखाया जाएगा अलग, जो आपको बीच में संडे को दिखाया जाएगा। जितने लोग दूर दूर से है, ज़्यादा दूर से है लोग, ऑनलाइन देखिएगा, है ना, वो देखिएगा अलग चमत्कार उस जगह फिर से दिखाया जाएगा। परमेश्वर ने फिर एक बात को है ना अगुवाई किए हैं, उस दिन दिखाया जाएगा, आज नहीं, संडे का दिखाया जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं। जब मूसा एक देश में गया था, है ना, मूसा क्या किया था, एक देश में गया था और बहुत से लोग क्या किए थे, विश्वास नहीं किया था। तो परमेश्वर ने कहा था मूसा को कि जाओ, है ना, तू चिन्ह और चमत्कार दिखाना तो लोग विश्वास करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसलिए मूसा को परमेश्वर ने कहाँ भेजा था, है ना, इजराइल देश में भेजा था। किस बात के लिए भेजा था, इस बात के लिए भेजा था कि जाओ, लोग उस जगह पर जाएगा तो चिन्ह और चमत्कार लेकर जाएगा, तो लोग क्या करेगा, विश्वास करेगा। हालेलुया। बहुत से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत से चिन्ह चमत्कार वो मूसा दिखाया था, तब जाके लोग कुछ विश्वास किया था। आप पढ़ लेंगे जाके निर्गमन 4 अध्याय में, उसमें लिखा है ना, कुछ विश्वास इसमें पढ़ेंगे। और ये निर्गमन 4 अध्याय में कहा है मूसा का अद्भुत समर्थपना, है ना। परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ इजराइल, है ना, मिस्र देश में और लोगों को चिन्ह और चमत्कार दिखाना, और उस जगह पे चिन्ह और चमत्कार देखकर लोग क्या होंगे, है ना, विश्वास करेंगे। यहोवा ने कहा मूसा से कि फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उसने निकाला तब वह देखा कि उसका हाथ कोढ़ से के कारण हिम के समान सफेद हो गया। मूसा निर्गमन 4 के 6 वचन देखिए। जो एक कोढ़ का जो बीमारी होता है, परमेश्वर ने कहा कि तू छाती पर क्या करना, हाथ रखना। जब छाती पर तू हाथ रखेगा तो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, कोढ़ का बीमारी आ जाएगा अपने आप। समझ रहे? मूसा, वही मूसा जो मिस्र देशों से 40,000 लोगों को छुड़ा कर लाने वाला मूसा की बात हो रहा है ना। लिखा कि हाथ को कोढ़ के कारण हिम के समान सफेद हो गया। देखेंगे एक हिम के जैसा, यानी उजरा एक कोढ़ का बीमारी होता है। और छाती पर हाथ रखा मूसा और फिर हटाया तो क्या हो गया, वो कोढ़ का बीमारी उसका छाती पर आ गया। तब उसने कहा अपना हाथ छाती पर फिर रख कर ढाँप। उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढाँपा लिया, और जब उसने उसको छाती पर निकाला तब क्या देखा कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। हालेलुया। कहने का मतलब कि ये हाथ से चमत्कार दिखाया, हाथ रखा तो फिर कोढ़ का बीमारी हो गया, फिर हाथ लगा के और हटाया तो फिर क्या हो गया, कोढ़ का बीमारी दूर हो गया। ये चमत्कार मिस्र देश के लोगों को क्या करते थे, दिखाते थे कि ताकि विश्वास करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत से लोग चमत्कार देकर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं, परमेश्वर ने अंधों को आंख देखते हैं, है ना। तो ये चमत्कार क्या है, ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने वचन में कहा निर्गमन 4 के 11 वचन में, यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। परमेश्वर ने क्या बनाता है, सब परमेश्वर बनाते हैं। अंधा लंगड़ा सब परमेश्वर बनाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अंधे लंगड़े सब वही बनाते हैं। आपने वचन में देखे होंगे कि एक रास्ते से जब यीशु मसीह जा रहे थे तो एक व्यक्ति अंधा था, तो चेला ने पूछा कि हे प्रभु ये तो बताइए
कि ये अंधा क्यों है, ये अंधा क्यों है। यीशु मसीह ने कहे, चला कहा कि हे प्रभु, इसका परिवार में किसने गलती किया कि ये अंधा दिख रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि न इसका माँ गलती किया, न इसका बाप किया गलती, क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए इसे अंधा है और ये परमेश्वर के कामों को देखेगा। हालेलुया। और उस अंधे को पास यीशु मसीह गए और थूक से मट्टी साने और आंखों पर लगा दिए वो अंधा। और क्या हुआ, कहा कि जाओ तो सियन के कुंड में धो ले। और वो क्या किया, अंधा देखने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। तो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, अंधा हो या लंगड़ा हो, चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर ने बनाया प्रभु की महिमा को बढ़ाने के लिए। अगर आज बताइए कि संसार में अंधा नहीं रहेगा, लंगड़ा नहीं रहेगा, तो परमेश्वर के घरों में कोई आएगा? बीमारी नहीं रहेगा, कोई घरों में आएगा परमेश्वर के? नहीं। वो जानेगा, क्योंकि हम लोग, है ना, बिछड़े हुए हैं। हालेलुया। जैसे में देखते हैं कि जब किसी का बाल बच्चे कहीं भुला जाता है तो माँ बाप से दूर हो जाता है, उसी प्रकार से आज हम लोग भी अपने असली माँ बाप से क्या है, दूर हैं। तो जब दूर है तो परमेश्वर की हम लोगों को क्या करते हैं, अब बुला रहे हैं। लाखों हजारों में से हम लोग को परमेश्वर अब हम लोग को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि तू मेरे पास आओ और क्या कर, आनंद कर। आमीन। हालेलुया। तो हम आप लोग को यही वचन से समझाना चाहते हैं कि फिर से परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, जीवन में आनंद दे रहा है। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि ये परमेश्वर मुझे आनंद दे, तो परमेश्वर आनंद देगा। हालेलुया। कर 18 में सपन्याह 3 के 18 वचन, जो लोग नियत पर्वों में यानी सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं। कहने का मतलब कि बहुत से लोग परमेश्वर के चर्चों में नहीं प्रवेश करने के कारण खेदित रहते हैं। खेदित का मतलब दुख संकट। उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे यानी तेरे हैं, और उसकी नामधराई उनको बोझ यानी जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित यानी बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़े को चंगा करूंगा, और यानी जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लाजा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैलती है, यानी उनकी प्रशंसा और यानी कीर्तन सब कहीं फैलाऊंगा। हालेलुया। कह रहा है कि लंगड़े को चंगा करूंगा। इसके लंगड़े को चंगा करूंगा यानी जबरन निकाले हुए और इकट्ठा करूंगा, जिनकी लाजा की चर्चा सारी पृथ्वी पर होती है। हालेलुया। आज लाजा की चर्चा सारे पृथ्वी पर होता है। बहुत से लोगों को लाजा करते हैं। बहुत से लोगों को शरीर क्या है, बुढ़ा जाता है, और क्या करता है, बहुत से लोग दुख में आ जाते हैं और उन्हें कोई पूछता नहीं है, कोई इज्जत नहीं देता है, कोई सम्मान नहीं देता है। मगर परमेश्वर कह रहा कि मैं तुम्हारा बुढ़ापा में भी क्या करूंगा, तुम्हें मैं क्या करूंगा, लाजा को भगाऊंगा। हालेलुया। मगर परमेश्वर यही कह रहा कि हाँ, हम लोग को बोझों को हटाने के लिए कह रहा है, और नामधराई जो आपको जीवन में हो रहा है वो चीज़ों को परमेश्वर क्या कर रहा है, हटाने के लिए कह रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज यीशु मसीह के नाम में कि जितने लोग है ना परमेश्वर के घरों में आनंद करते हैं, परमेश्वर आपको और आनंद देगा। आनंद अगर चाहते हैं तो परमेश्वर आनंद देगा। मगर बहुत से लोग परमेश्वर की बातों को क्या करते हैं, परमेश्वर के कामों को क्या है ना, खेल में समझते हैं, है ना। खेल नहीं लेना है, परमेश्वर में क्या करना है, हम लोग को रियली लेना है। क्योंकि आज इसी वचन से, इसी बोली से आप ठीक होते हैं, आप चंगे होते हैं। तो है ना, आज इस बोले हुए बातों पर विश्वास करते हैं, लिखे हुए बातों पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको जीवन में क्या करता है, ये बड़े आशीष करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या वचन में कह रहा है कि खेदित मन, जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के चर्च में हर एक संडे नहीं पहुंचते हैं, है ना, हर एक मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं, तो एक शैतान उसे खेदित मन करता है। खेदित मन करने के मतलब परेशान करता है, भटकाता है,
चर्च क्यों? संडे संडे परमेश्वर ने कहा कि संडे संडे चर्चों में जाना है, जो मीटिंग होगा चर्चों में जाना। इस बात को क्यों कहा? कि ताकि तुम है ना मुझसे भटकना। अगर आप परमेश्वर के चर्चों में नहीं जाते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, तो क्या करता है शैतान? आपको जीवन को क्या करने लगता है? भटकाने लगता है। और जब भटकाने लगेगा तो आप परमेश्वर से दूर भागना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूर भागना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपको बीमारी, दुख, समस्या, बोझ आपका जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन काम कर और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में तुम प्रवेश करो, कि ताकि तुम आनंद को देख सको। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो ठीक है, आज के वचन यहीं तक रहेगा। परमेश्वर सबको आशीष करे। आंखों को मूंदेंगे और हम आप लोग के लिए प्रेयर करते हैं वचन के द्वारा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं दुआ प्रार्थना करते हैं खुदा, जो आज की परमेश्वर जो वचन सुने मेरे पिता, आज इनका जीवन में एक बड़े खुशी आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, एक बड़े आनंद आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग मेरे पिता इस वचन से मेरे पिता परमेश्वर सुन के मेरे पिता अपने जीवन में मेरे पिता आनंद को परमेश्वर हम मेरे पिता गुहार रहा है खुदा, उनका जीवन में आनंद आ जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। एक बड़े चमत्कार आ जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन परमेश्वर, उनका जीवन में आनंद 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 आ जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। इस वचन से मेरे पिता परमेश्वर सबको जीवन में आनंद आ चुका यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ। छोड़ से दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।